यह कहानी कोरिया के सियोल शहर से शुरू होती है, जहां हमें जून नाम का ये लड़का दिखाई देता है। जून अपने माता पिता और बहन के साथ इस शहर की एक बहुमंजिला इमारत के अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन आज सुबह जागने के तुरंत बाद ही वह देखता है कि उसके माता पिता और बहन उसे अकेला छोड़कर शहर से बाहर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए हैं, जिस वजह से अब पूरे घर में जून अकेला था। इसलिए जागते ही वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है, लेकिन गेम के दौरान उसके बाकी टीममेट्स टीवी पर कोई खबर देखकर बहुत डर गए थे। अब अपने टीममेट्स की बात सुनकर जून भी थोड़ी देर के लिए गेम खेलना बंद कर देता है और टीवी पर खबर देखने लगता है। तब खबर में दिखाया जाता है कि किसी अज्ञात वायरस के कारण उसके इलाके के सभी लोग धीरे धीरे भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगे हैं, और अगर ये ज़ॉम्बी किसी सामान्य इंसान को खरोंच या काट लेते हैं तो वो सामान्य इंसान भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस स्थिति में जो लोग भी सुरक्षित हैं, उन्हें किसी महफूज जगह पर छिप जाना चाहिए। ये खबर सुनकर जून बहुत डर गई। वो तुरंत अपने फ्लैट की बालकनी में जाकर देखती है कि नीचे सड़क पर सारे लोग सचमुच ज़ॉम्बी बन चुके थे, और वे अब अपने आसपास के सभी स्वस्थ लोगों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कुछ ही पलों में अब इस शहर के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। इन सब के बीच लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए सड़क के चारों ओर भागना शुरू कर देते हैं। एक तरह से कहा जाए तो उस समय शहर की सड़कों पर बहुत भयावह स्थिति बन गई थी। ये सब देखकर जून बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन यहाँ वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। अब इस बात को देखने के लिए उसने अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला, तभी फौरन एक आदमी तेजी से उसके कमरे के अंदर घुस गया। उसे देखकर लग रहा था कि वो आदमी बहुत डरा हुआ है। अब अचानक से अपने कमरे के अंदर इस तरह के एक अनजान व्यक्ति को आ जाने पर जून बहुत गुस्सा हो गई थी। अब उसने जल्दी से उस आदमी को कमरे से बाहर निकल जाने को कहा, लेकिन वो आदमी बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहता था। अब वो जून से कहता है, ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करके यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर वो सीधे बाथरूम में घुस जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर निकलते ही वो आदमी भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल जून के कमरे में घुसने से पहले ही किसी ज़ॉम्बी ने उस आदमी के हाथ पर खरोंच मार दी थी या काट लिया था, जिस वजह से अब उसके शरीर में भी ज़ॉम्बी वायरस आ गया था। पल भर में ही वो आदमी ज़ॉम्बी बनकर जून को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जून एक चाकू की मदद से जैसे तैसे अपनी जान बचाती है और उस आदमी को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है। अब वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर गलियारे कॉरिडोर में एक साथ कई ज़ॉम्बी घूम रहे थे, जिस वजह से वो बहुत डर जाती है और अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक करके बंद कर देती है। फिर वो अपना फ्रिज लाकर उस दरवाजे के सामने रख देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। इस हालत में जून बहुत ज्यादा डर गई थी। अब वो जल्दी से अपना मोबाइल लेती है और अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। दरअसल अब उस इलाके के सारे मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जिस वजह से अब वो किसी भी तरह से किसी के साथ संपर्क नहीं कर पाएगी। अब वो देखती है कि थोड़ी देर पहले उसके माता पिता ने उसे कुछ SMS भेजे थे, जिनमें लिखा था कि उसके माता पिता और बहन अब सुरक्षित हैं और उन्होंने जून को भी इसी कमरे में सुरक्षित रहने को कहा। अब अकेले रहने के कारण जून बहुत डर रही थी, इसलिए अब वो एक कागज पर अलाइव जिंदा लिखती है और उस कागज को अपनी परिवार की तस्वीर के ऊपर चिपका देती है, ताकि इस लिखावट को देखकर वो खुद को बचाए रखने के लिए हिम्मत जुटा सके। इसके बाद वो अपने कमरे में रखा सारा खाना एक जगह पर इकट्ठा करके रख देती है। अब उसे ये थोड़ी मात्रा का खाना और पानी खाकर ही अगले कई दिनों तक जिंदा रहना होगा। इस तरह एक दिन गुजारने के बाद अगली सुबह वो अपने ड्रोन की मदद से अपने आसपास के इलाके की सभी जगहों को अच्छे से देखने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसके इलाके के आसपास की सभी जगहों के लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। इस स्थिति में न तो वो बाहर जा सकती है और न ही कोई उसकी मदद करने के लिए यहाँ आ सकता है। ये सब देखकर वो बहुत निराश हो जाती है और अपने कंप्यूटर पर गेम खेलना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाता है, जिस वजह से अब वो ऑनलाइन गेम खेलकर भी अपना समय नहीं काट पा रही थी। इसलिए अब वो हमेशा अपने कमरे के सोफे पर ही चुपचाप बैठी रहती थी और बीच बीच में अपनी बालकनी से नीचे सड़क की तरफ देखती रहती थी। ऐसे ही एक रात वो देखती है कि नीचे सड़क पर सभी ज़ॉम्बी मिलकर एक पुलिस अफसर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस पुलिस वाले ने उन ज़ॉम्बियों को गोली मारकर खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण वो पुलिस वाला कुछ नहीं कर पा रहा था। अब ऊपर से ये सब देखकर जून उस पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करती है। वो सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी बालकनी से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, ताकि जब सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखें तो उस मौके का फायदा उठाकर वो पुलिस वाला वहां से भाग सके। लेकिन इन सब का कोई खास फायदा नहीं होता। जून की आंखों के सामने ही वे ज़ॉम्बी उस पुलिस अफसर को मार डालते हैं।
जून की चीख सुनकर उसके कमरे के बाहर मौजूद एक ज़ॉम्बी उसका दरवाजा खोलकर उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के सामने फ्रिज होने के कारण उस ज़ॉम्बी को अंदर घुसने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। इस हालत में जून उस फ्रिज को धक्का देकर उस ज़ॉम्बी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था और फ्रिज को हटाकर धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। अब जून समझ जाती है कि इस तरह उस ज़ॉम्बी को रोकना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपनी बालकनी की रॉड पकड़कर बाहर लटकना शुरू कर देती है। ये देखकर उस ज़ॉम्बी को लगा कि जून शायद यहाँ से नीचे उतर गई है, इसलिए वो बालकनी के ऊपर से नीचे कूद जाता है और इस तरह जून बड़ी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है। अब वो कमरे में घुसकर सबसे पहले अपने दरवाजे को बहुत अच्छे से लॉक कर लेती है। फिर वह देखती है कि फ्रिज को जोर से धक्का देने के कारण उसका सारा खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया है। इस घटना से वो बहुत निराश हो जाती है। अब उसके पास बचे हुए बाकी अन्य खाने से वो 1-2 दिन और निकाल लेती है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उसके पास मौजूद सारा पानी और खाना सब कुछ खत्म हो जाता है। अब उसके कमरे में खाने पीने के लिए केवल कुछ बोतल शराब ही बची थी। अब वो मजबूरन इस शराब को पीकर ही अपने दिन गुजारना शुरू कर देती है। आज 15 दिन हो गए हैं, जून अकेले इस कमरे में फंसी हुई है। अब पूरे दिन ज्यादा शराब पीने के कारण उसे मति भ्रम, हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। एक समय उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि आसपास सब कुछ ठीक हो गया है और अब उसके माता पिता और बहन घर वापस आ गए हैं, लेकिन ये सब उसकी कल्पना थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो उदास होकर जोर जोर से रोने लगती है। इन सब के बीच उसके फोन पर उसके पिता का भेजा हुआ एक वॉइस मैसेज आता है, लेकिन उसके कमरे में नेटवर्क न होने के कारण वो उस मैसेज को डाउनलोड नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो बालकनी में जाती है और एक सेल्फी स्टिक की मदद से अपना फोन हवा में ऊंचा करके बहुत मुश्किल से उस वॉइस मैसेज को डाउनलोड करती है। लेकिन इस मैसेज को सुनने के बाद जून पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि इस मैसेज को भेजते भेजते ही उसके माता पिता और बहन पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया और उन्हें भी ज़ॉम्बी बना दिया था, और ये उसके परिवार की तरफ से उसके लिए भेजा गया आखिरी मैसेज था। अब ये खबर जानने के बाद वो बहुत गुस्से, दुख और तकलीफ में अपने कमरे का सारा सामान तोड़ना शुरू कर देती है और फिर एक लाठी लेकर अपने कमरे से बाहर निकलकर वहां मौजूद एक ज़ॉम्बी को भी बहुत बुरी तरह से पीटकर मार डालती है। फिर वो बहुत गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरे गलियारे कॉरिडोर में घूमना शुरू कर देती है। अब उसकी ये चीख सुनकर आसपास के सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागकर बहुत मुश्किल से वापस अपने कमरे में लौट आती है। इस तरह धीरे धीरे और कुछ दिन बीत जाते हैं। आज 20 दिन हो गए हैं। जून इस कमरे में अकेली कैद है। अब उसके पास मौजूद सारा खाना, पानी सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके अलावा अब उसके परिवार के सभी सदस्य मारे जा चुके हैं और सबसे बुरी बात यह है कि अब इस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए सरकार की तरफ से शहर के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट कराए जा रहे थे, जिसके कारण उनके आसपास के सभी इलाकों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है। चारों ओर इतनी खराब स्थिति के बीच जून अब जीने की उम्मीद पूरी तरह से खो चुकी थी। अब अत्यधिक निराशा से जूझते हुए वो फांसी लगाकर आत्महत्या करने का फैसला करती है, लेकिन यह काम करते समय उसके सामने वाली बिल्डिंग से किसी ने उसकी आंखों और चेहरे पर लेजर लाइट मारकर उसे ये काम करने से मना किया। अब इस घटना से जून बहुत हैरान हो जाती है और आखिरी पल में किसी तरह अपना आत्महत्या का प्लान रद्द कर देती है। अब जून देखती है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में भी उसी की तरह एक लड़की जिंदा है और उसी लड़की ने लेजर लाइट मारकर जून को आत्महत्या करने से रोका था। इस लड़की का नाम इया ओबिन था और जून की तरह ये लड़की भी पिछले कई दिनों से अपने कमरे के अंदर कैद थी। जून की तरह योबिन की हालत भी बहुत खराब थी। वो किसी भी तरह अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी और अपने पास मौजूद सभी खाने और पानी को बहुत थोड़ा थोड़ा खाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ इतने दिनों बाद एक स्वस्थ और जिंदा इंसान को देखकर जून बहुत खुश होती है। इसके बाद से हर एक दिन वे दोनों अपनी बालकनी से एक दूसरे के साथ इशारों में बात करते थे। अब वे अकेले नहीं थे और योबिन को देखने के बाद जून को भी अब नए सिरे से जीने की उम्मीद मिल जाती है। इस तरह कुछ दिनों बाद योबिन देखती है कि जून के पास सारा खाना खत्म हो गया है। अब पिछले कई दिनों से कुछ भी खाए पिए बिना रहने के कारण वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी, जिसे देखकर अब योबिन उसे कुछ खाना भेजना चाहती थी। इसलिए वो एक गेंद में रस्सी बांधकर उस गेंद को उसके घर की तरफ फेंकती है, लेकिन वो गेंद जून के घर तक न पहुंचकर बीच में ही सड़क पर गिर जाती है। ये देखकर अब जून अपने ड्रोन में एक रस्सी बांधती है और उस रस्सी को योबिन के कमरे में भेज देती है। इस तरह अब उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स के बीच एक रस्सी बांध ली थी और उसी रस्सी की मदद से वे बैग में सामान रखकर आपस में खाना पीना एक दूसरे को भेजते थे। इतने दिनों बाद इस तरह खाना खाकर जून को बहुत खुशी मिली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि योबिन ने जिस गेंद के साथ रस्सी बांधकर उसे सड़क पर फेंका था, अब उसी रस्सी को पकड़कर झूलता हुआ एक ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इधर वो रस्सी योबिन के कमरे में एक मेज से बंधी हुई थी।
अब योबिन कुछ कर पाती, इससे पहले ही रस्सी में खिंचाव आने के कारण वो मेज खिसककर योबिन के शरीर पर जोर से टक्कर मारती है, जिस वजह से वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। उधर नीचे से वो ज़ॉम्बी भी रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। दूर से ये सब देखकर जून अब जैसे भी हो उस ज़ॉम्बी को रोकना चाहती थी, इसलिए वो अपने ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी को परेशान करने की कोशिश करती है। इस तरह कुछ देर तक उस ज़ॉम्बी को वहीं रोके रखने के बाद एक समय वो ज़ॉम्बी जून के ड्रोन को हाथ से पकड़ लेता है, फिर उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक योबिन को होश आ जाता है। अब वो जल्दी से आकर उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप अब वे दोनों पूरी तरह से सुरक्षित थीं। इस तरह धीरे धीरे और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उन दोनों के पास खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस हालत में जून बहुत हिम्मत करके छिप छिप कर अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने अपार्टमेंट के आसपास के सभी कमरों में देखना शुरू करती है। और इस तरह उसके बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुला होने की वजह से वो बहुत आसानी से उसके अंदर चली जाती है। वहां देखा जाता है कि उस घर के फ्रीज में बहुत सारा खाना था। अब वो जितना हो सके उतना खाना अपने बैग में भरना शुरू कर देती है। यह काम करते समय जून को उस कमरे में 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। अब वो उन्हें भी अपने बैग में रख लेती है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर उस कमरे से बाहर निकलते समय अचानक एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन जून वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर घर वापस आ जाती है। घर लौटने के बाद वो कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी योबिन के पास भेज देती है। इतने दिनों तक वे एक दूसरे से दूर से इशारों में बात करते थे, लेकिन अब इन वॉकी टॉकी की मदद से वे एक दूसरे से सीधे और बहुत अच्छे से बात कर पा रहे थे। आज इतने दिनों बाद किसी से बात करके वे दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद से वे दिन का ज्यादातर समय एक दूसरे से बात करके ही बिताते थे। ऐसे ही एक दिन बात करते समय उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। पहले उन्हें लगा कि बाहर शायद जोरों से बारिश हो रही है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनके इलाके के सभी ज़ॉम्बी एक साथ जोरों से दौड़ रहे थे। जिसके कारण बाहर से जबरदस्त बारिश जैसी आवाज आ रही थी। अब वो ज़ॉम्बी की भीड़ एक साथ इन दोनों की बिल्डिंग के कॉरिडोर के ऊपर से जोरों से भागना शुरू कर देती है। इस घटना से यूबिन बहुत डर जाती है और अपने कमरे के अंदर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन ये करते समय उससे टक्कर लगकर उसके कमरे की कुछ चीजें जमीन पर गिर जाती हैं। अब इन चीजों के गिरने की आवाज सुनकर कॉरिडोर में मौजूद सभी ज़ॉम्बी उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जोर जोर से उसके दरवाजे पर हमला करके उसे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इस हालत में यूबिन बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी जून अपने फ्लैट के लैंडलाइन फोन से यूबिन के बगल वाले फ्लैट के लैंडलाइन फोन पर कॉल करती है। अब उस फोन की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी यूबिन का फ्लैट छोड़कर उसके बगल वाले फ्लैट में चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद वे दोनों समझ जाते हैं कि इस तरह अपने घरों में रहकर वे ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका खाना खत्म हो जाएगा और उन्हें वैसे भी मरना पड़ेगा। इसलिए अब समय रहते हुए दोनों यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाएंगे। तभी यूबिन बताती है कि उसने जून की बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर कभी कोई ज़ॉम्बी नहीं देखा है। उसे लगता है कि उस बिल्डिंग की 8वीं मंजिल तक शायद कोई ज़ॉम्बी अभी तक पहुंच नहीं पाया है और वो जगह शायद पूरी तरह से खाली है। इसलिए अब वे दोनों मिलकर उस बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर जाकर वहां के सभी फ्लैटों में से खाना खोजने की कोशिश करेंगे। अब इसी योजना के मुताबिक वे दोनों अपनी बालकनी से रस्सी के सहारे लटक कर नीचे सड़क पर उतर आते हैं। दरअसल उनकी बिल्डिंग के कॉरिडोर और सीढ़ियों में पहले से ही ज़ॉम्बी मौजूद होने के कारण वे उस रास्ते से नीचे नहीं उतर सकते थे। अब सड़क पर आते ही सभी ज़ॉम्बी उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों किसी तरह सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह वे बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर एक बिल्डिंग की लिफ्ट में घुस जाते हैं और उस लिफ्ट की मदद से वे सीधे उस बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली यानी 8वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगा था कि इस जगह पर शायद कोई ज़ॉम्बी नहीं होगा, लेकिन देखा जाता है कि उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। उन्हें मारने के लिए नीचे से सभी ज़ॉम्बी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाए थे। अब इस हालत में वे दोनों पूरी तरह से फंस गए थे। न तो इस जगह से उनके पास भागने की कोई जगह थी और न ही वे आसपास के किसी फ्लैट में घुस पा रहे थे, क्योंकि उन सभी फ्लैटों के दरवाजे पूरी तरह से बंद लॉक थे। उन्हें लगा था कि अब शायद वे मारे जाएंगे, लेकिन तभी अचानक एक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और एक आदमी उन दोनों को अंदर खींच लेता है। अब इस अनजान आदमी की वजह से वे दोनों ज़ॉम्बियों के हाथों से बच गए थे। वह आदमी बताता है कि वो भी इन दोनों की तरह ही काफी समय से अपने इसी फ्लैट में छिपा हुआ है। वो आदमी आगे कहता है, मुझे रेडियो से खबर मिली है कि अब सरकार की तरफ से हमें बचाने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे। जो लोग सुरक्षित बचे हैं उन्हें अपनी बिल्डिंग की छत पर जाकर इंतजार करना होगा। ये सुनकर जून और यूबिन बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें फिर से जीने की एक उम्मीद मिल गई थी।
इसके बाद वो आदमी उन्हें कुछ खाना और पानी पीने को देता है। हालांकि शुरू में यूबिन को इस आदमी पर काफी शक हो रहा था, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा भूख के कारण वो आखिरकार खाने के लिए मजबूर हो जाती है। अब देखा जाता है कि खाना खाने के कुछ ही देर बाद वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश होते ही वो आदमी उन दोनों के हाथ अच्छी तरह से बांध देता है। दरअसल उन दोनों के खाने में किसी तरह की दवा ड्रग मिलाई गई थी, जिसके कारण वे अब बेहोश हो गए थे। अब बेहोश होने के बाद वो आदमी यूबिन को खींचकर बगल वाले एक कमरे में ले जाता है। असल में उस कमरे के अंदर इस आदमी की पत्नी थी, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, और अब ज़ॉम्बी बन जाने के कारण उसकी पत्नी कोई साधारण खाना नहीं खा पा रही थी। इसलिए अब वो आदमी यूबिन को अपनी पत्नी का भोजन बनाकर उसे उस कमरे के अंदर डालकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, ताकि उसकी ज़ॉम्बी पत्नी इन इंसानों को खाकर जिंदा रह सके। इधर इतनी देर में यूबिन और जून दोनों को ही होश आ चुका था। अब कमरे के अंदर से यूबिन जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगना शुरू करती है। उधर बाहर से जून भी उस आदमी को डराकर दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो आदमी किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलना नहीं चाह रहा था। कुछ देर बाद ये आदमी ध्यान देता है कि कमरे के अंदर से यूबिन का चिल्लाना बंद हो गया है, जिसे सुनकर इस आदमी को लगता है कि उसकी ज़ॉम्बी पत्नी ने शायद इतनी देर में यूबिन को खा लिया होगा। इसलिए ये मामला देखने के लिए वो दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन तभी ये देखा गया कि यूबिन ने बड़ी चतुराई से एक कपड़े से उनकी ज़ॉम्बी पत्नी का चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। और अब जैसे ही वो आदमी कमरे में दाखिल हुआ, यूबिन ने उनकी पत्नी के चेहरे से कपड़ा हटाया और उनकी पत्नी को इस आदमी पर छोड़ दिया, जिसके कारण अब उस आदमी की पत्नी ने जीवित अवस्था में ही उसी को खाना शुरू कर दिया। और मरने से पहले वो आदमी भी रोते हुए अपनी पत्नी को प्यार से गले लगा लेता है। इधर ये सब देखने के बाद यूबिन जल्दी से उन दोनों को गोली मारकर खत्म कर देता है, नहीं तो कुछ ही देर में ये दोनों ज़ॉम्बी बनकर उन्हें मारने की कोशिश करते। अब इस गोली की आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बी उनके बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद यूबिन और जून भी पूरी तरह से हार मान लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस हाल में उनका बच पाना अब और किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर ज़ॉम्बी बनकर मरना नहीं चाहते थे। इसलिए यूबिन उस बंदूक को जून के हाथ में देकर खुद को गोली मारकर खत्म करने को कहता है। हालांकि जून किसी भी तरह से ये काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार बहुत रोने और सोचने विचारने के बाद वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। वो तय कर लेती है कि यूबिन को गोली मारने के बाद वो खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेगी। लेकिन इन सबके बीच उन्हें दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था कि सच में सरकार की तरफ से इन्हें बचाने के लिए यहाँ मदद भेजी गई थी। अब इस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने के बाद वे दोनों बहुत ज्यादा खुशी से रोने लगते हैं। इसके बाद वे दोनों जल्दी से छत पर जाने वाली सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तब तक बाहर से सारे ज़ॉम्बी उन्हें मारने के लिए वहां आ चुके थे। अब वे दोनों बहुत मुश्किल से उन ज़ॉम्बियों को मारते मारते एक तरह से उनसे लड़ते हुए धीरे धीरे छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से छत पर आने के बाद भी उन्हें आसपास कहीं कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दिया। इधर सामने से सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब वे अपनी बंदूक में बची गोलियों से एक दो ज़ॉम्बी को मार भी देते हैं, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता है। अब वे पूरी तरह से हार मानकर अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन तभी अचानक उनके बिल्डिंग के पास एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। अब इस हेलीकॉप्टर से दो सैनिक उन ज़ॉम्बियों को गोली मारकर मारना शुरू कर देते हैं, और फिर उन दोनों यूबिन और जून को उस हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से एक सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ दूर जाने के साथ ही उनके फोन में नेटवर्क आ जाता है, जिसके कारण अब उनके सभी दोस्तों के मैसेज उनके फोन पर आने शुरू हो जाते हैं। अब अपने दोस्तों के मैसेज देखकर वो जून यूबिन बहुत खुश होता है, और इसके बाद वो अपनी बच जाने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। बाद में हम रेडियो पर सुनते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस के कारण 50,000 से भी ज्यादा लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन सरकार अब धीरे धीरे पूरे मामले को अपने नियंत्रण में ले चुकी है, और सबसे आखिर में ये दिखाया जाता है कि जून और यूबिन की तरह उस शहर के और भी कई लोग इतने दिनों तक अपने घरों में बंद रहकर किसी तरह जिंदा बचे थे। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है।